नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल फाइनेंसेरा, द सिंप्लीफाइंग फाइनेंस फॉर कॉमन पीपल। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते हुए अगर आप अपनी बैंक की जो ईएमआई है वो नहीं दे पा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आरबीआई ने अनाउंस किया है जो बैंक मोरेटोरियम है वो 3 महीने से और एक्सटेंड किया जाएगा। पहले जो ये मोरेटोरियम था ये मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 मंथ्स की ईएमआई के लिए एप्लीकेबल था, जिसे एक्सटेंड करके जून, जुलाई और अगस्त 2020 की ईएमआई के लिए दोस्तों एप्लीकेबल कर दिया गया है। दोस्तों, क्या होता है मोरेटोरियम, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसकी क्या कॉस्ट आपको लगेगी और ये कैसे डिसाइड करें, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आप कंसीडर करें ये डिसीजन लेने में कि आपको मोरेटोरियम लेना है या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है जिसपे हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट है, आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि मोरेटोरियम क्या होता है। मोरेटोरियम का मतलब है जो आपकी बैंक की लोन की ईएमआईज है उनको अभी ना पे करके थोड़े समय बाद पे करना, यानी ईएमआई को डिले से पे करना। अब ये थोड़ा समय कितना होता है दोस्तों, ये आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में बता रखा है। पहले 27 मार्च को अनाउंसमेंट हुई थी जो बैंक मोरेटोरियम है वो अवेलेबल होगा मार्च, अप्रैल और मई 2020 की ईएमआई के लिए, यानी 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक जितनी भी आपकी ईएमआई या बैंक ऑब्लिगेशंस होती थी उसको आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों, आज यानी 22 मई 2020 को फिर से अनाउंसमेंट हुई है और जो ये टाइम लिमिट थी मई वाली, इसको फर्दर 3 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब आपको जून, जुलाई और अगस्त की ईएमआई भी आप अपनी डिले कर सकते हैं। आरबीआई की तरफ से एक शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया गया है दोस्तों। जो भी बिजनेस है जिनको कोरोना वायरस की वजह से उनके बिजनेस में मंदी आई है और वो अपनी बैंक की ईएमआई या अपने बिजनेस में कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि वो अपनी जो बैंक की ईएमआई है वो थोड़े समय बाद पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक टेम्पररी रिलीफ है, ये किसी भी तरह का वेवर इन ईएमआई नहीं है, यानी आपको ईएमआई से छूट नहीं मिली है, आपको सिर्फ डिले मिला है, यानी आप थोड़े समय के लिए टाइम पीरियड दिया गया है जिसको आप ले सकते हैं और ईएमआई को बाद में दे सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल लीगल तरीका है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और आरबीआई ने अलाउ किया है कि आप अपना मोरेटोरियम ले सकते हैं और ईएमआई को डिले से दे सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों इसमें क्या होने वाला है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है कि जनरली पहले क्या होता है कि अगर आप अपने बैंक की ईएमआई नहीं देते हैं तो नॉर्मली क्या होता है वो आपके सिबिल में रिपोर्ट हो जाती है और सिबिल आपका स्कोर कम हो जाता है, उसमें ओवरड्यूज दिखने लग जाते हैं, डीपीडीज दिखने लग जाती है। क्योंकि दोस्तों ये मोरेटोरियम एक लीगल ऑप्शन है, आरबीआई ने अलाउ किया है, तो इस प्रकार की किसी भी रिपोर्टिंग सिबिल में नहीं होगी। अगर आप मोरेटोरियम लेते हैं और आप अगर ईएमआई नहीं पे करते हैं तो उसका जो है आपका ना सिबिल में ओवरड्यू आएगा ना आपकी डीपीडी रिपोर्ट होगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों इसका ये है। इस फैसिलिटी से दोस्तों क्या होगा कि आपको अपने एक बिजनेस के लिए टाइम पीरियड मिल जाएगा ताकि जो बड़ी ईएमआई है आप वो ना पे करें, डिले से पे करें और अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कर सके, जो अपना रिवेन्यू है वो रीजनरेट कर सके और अपने कैश फ्लोस को ठीक कर सके। लेकिन दोस्तों, बेनिफिट्स के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा ये इसमें आपकी क्या कॉस्ट लगेगी या मोरेटोरियम लेने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और आपके बिजनेस को वो कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों उसके ऊपर भी देखते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक वेवर नहीं है किसी भी टाइप का, ये एक टेम्पररी रिलीफ है, तो इसमें आपको कोई भी ईएमआई का वेवर नहीं दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों इसमें जो आपको समझने वाली जरूरत है, इंटरेस्ट जो है इसमें दोस्तों जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा लोन का उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता ही रहेगा, ये दोस्तों कंफर्म है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनको लगता है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट का वेवर भी दे दिया है या इस पीरियड में इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा,
तो दोस्तों मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इंटरेस्ट इसके ऊपर लगता रहेगा, हर दिन का इंटरेस्ट आपको लगेगा, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लोन का उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट भी लग रहा है, मोरेटोरियम पीरियड में आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो इसमें अब जरूरत है कि आप अपने बिजनेस को देखें, उसमें देखें कि उसमें कितना कैश फ्लो उसका रिक्वायरमेंट है। अगर आपके कैश फ्लो अफेक्टेड हुए हैं तो ही आप ये मोरेटोरियम की फैसिलिटी लें। अदरवाइज क्या है, जो आपका इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा, 6 महीने तक 3 महीने तक इंक्रीज होता रहेगा, और फिर वो जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा 3 महीने या 6 महीने का, जितने भी पीरियड का आपने मोरेटोरियम लिया है, वो जो आपका लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके अंदर एडअप हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो भी आपकी ईएमआई होंगी वो नॉर्मल रेगुलर ईएमआई चलती रहेंगी मोरेटोरियम के बाद, और एंड में जो आपको जो भी बेसिकली आपका जो लोन टेन्योर है उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल की मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं कि कैसे इंक्रीज होएगा और क्या क्या इसमें होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक कोई भी समझ लेते हैं आपने लोन लिया है, 10 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसका 3 साल का टेन्योर है, और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप दोस्तों वो लोन लेते हो, तो आपकी जो ईएमआई होगी दोस्तों वो होगी 33,214 रुपए की, ये आपकी ईएमआई बनती है। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये टोटल इंटरेस्ट जो आपको इस लोन पे देना पड़ेगा वो 1,95,715 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 33,214 की ईएमआई है। दोस्तों अभी इसमें हमने जो वो बेनिफिट है, मतलब जो मोरेटोरियम का बेनिफिट है वो कंसीडर नहीं किया है, तो ये अभी एक हमारा नॉर्मल केस है। अब आइए देखते हैं कि अगर आप मोरेटोरियम अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों अगर आप मोरेटोरियम अप्लाई करते हैं, तो सपोज आपने पहले मंथ की ईएमआई के लिए आपने मोरेटोरियम अप्लाई किया, और आपने जो यहाँ पे लिखा है 33,214 पहली ईएमआई नहीं दी, तो दोस्तों क्या होगा, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो 14,451 रुपए से बढ़ गया। तो दोस्तों एक ईएमआई नहीं देने पे आपका जो इंटरेस्ट है वो 14,451 से बढ़ा है। अभी इसमें ईएमआई तो आपको देनी ही है, मतलब मोरेटोरियम पीरियड पूरा होने के बाद, तो 33,214 की वो ईएमआई देनी है, प्लस में ये एडिशनल इंटरेस्ट देना है। अगर दोस्तों आप 2 महीने के लिए मोरेटोरियम की फैसिलिटी लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप 29,046 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने 3 मंथ ईएमआई नहीं दी, 3 मंथ का मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया, तो ये जो इंटरेस्ट है आपका 43,893 का लगेगा। 4 मंथ में देखते हैं दोस्तों, 4 मंथ में आपका 58,931 रुपए इंटरेस्ट हो गया है, और 5 महीने में दोस्तों आपका 74,195 का इंटरेस्ट है। तो देख रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे आपका मोरेटोरियम पीरियड बढ़ रहा है, जो आपका इंटरेस्ट बर्डन है वो भी बढ़ रहा है। जो भी ये फिगर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन की है, आपके लोन टेन्योर में ही ऐड हो जाएंगे। तो जैसे कि मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड 6 महीने का है अभी तक दोस्तों, अगर आप पूरा 6 महीने का मोरेटोरियम लेते हो एक 10 लाख के लोन पे, जिसका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल का टेन्योर है, तो उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 89688, बेसिकली ये इंटरेस्ट आपको पूरे लोन टेन्योर में ज्यादा देना पड़ेगा। जो आपका एडिशनल नंबर ऑफ ईएमआई दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 2.70, यानी आपको जो आपने 6 ईएमआई नहीं दी, 6 ईएमआई तो आप वो दोगे, और प्लस में 2.70 आपको ईएमआई और देनी पड़ेगी। जो भी ये इंटरेस्ट है दोस्तों, ये मैंने एक परसेंटेज में निकाल रखी है, जो आपका 10 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यानी 10 लाख का 8.97% आपको एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा, अगर आप पूरा 6 महीने का मोरेटोरियम की फैसिलिटी लेते हो। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं दोस्तों, 89688 की फिगर कहाँ से आई। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका 10 लाख रुपए का लोन था, जब आपने पहले मंथ नहीं दिया तो आपका 12% के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट 10,000 रुपये लगा, तो यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया 10,10,000 रुपये। फिर जब आपने दूसरे मंथ का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो 10,10,100 रुपये आपका ऐड हो गया, तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया 10,20,100 रुपये। तो ऐसे ही करते करते जब आपने 6 ईएमआई नहीं दी, तो दोस्तों आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बढ़ के 10,61,520 रुपये हो गया। 61,520 रुपये इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन है दोस्तों, बाकी उसके बाद आपकी नॉर्मल ईएमआई चालू हो जाएंगी। अब जो ये 61,520 है, क्योंकि ये आपके पॉस में ऐड हो गया, यानी जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके अंदर ऐड हो गया है, तो दोस्तों इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता रहेगा आपके लोन टेन्योर में, और पूरे लोन टेन्योर में आप देखोगे तो ये फिगर बन के आएगी आपकी 89688। तो यानी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता रहेगा,
और आपका ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा जिससे आप ईएमआई पे ईएमआई ही देते रहोगे। दोस्तों अगर आपने कोई बिजनेस लोन लिया है तो उसमें आप जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% नहीं होगा, कुछ ज्यादा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो आपकी नंबर ऑफ ईएमआई है वो भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपका लोन टेन्योर इससे थोड़ा ज्यादा है तो भी उसमें इंटरेस्ट पोर्शन और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो वो चीजें भी आपको दोस्तों इसमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत जरूरी है आप इस फैसिलिटी को लें, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स को आप अच्छे से एनालाइज करें। अपने बिजनेस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है उसको एनालाइज करें, उसके बाद ही डिसीजन लें कि आपको ये फैसिलिटी लेनी है या नहीं लेनी है। इसमें ऐसा भी आप कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने के लिए आप मोरेटोरियम की फैसिलिटी ले सकते हैं। जैसे ही आपका बिजनेस चालू हो या कैश फ्लो हुए तो आपकी बैंक की ईएमआई आप पे कर सकते हैं। एक बहुत सारे लोगों की कुछ क्वेरी आती है दोस्तों, जैसे व्यापारी या बिजनेसमैन कहते हैं कि बैंक को जो है खाली, जैसे हमारे एग्जांपल में बात करें तो 33,214 की पेमेंट बैंक को लेनी थी। तो वो कहते हैं कि जो 33,214 हमें बैंक को देना था 2 महीने 3 महीने, सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, ना कि पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। तो दोस्तों इसमें क्लैरिफाई करना चाहूंगा, बेसिकली जो भी आपने लोन लिया होता है, आपने पूरा लोन लिया होता है, पूरा जो भी लोन अमाउंट है वो आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट होता है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज होता है और उसके ऊपर ही चार्ज होगा। दूसरा मिथ जो इसमें क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये किसी भी तरह का वेवर नहीं है, आपको ईएमआई देनी ही पड़ेगी। ये सिर्फ एक डिले है जो ऑप्शन दिया गया है आरबीआई की तरफ से, जिसको आप अगर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। दोस्तों ये एक एक्सेल कैलकुलेटर है, मोरेटोरियम का कैलकुलेटर है, जो आपको बता पाएगा कि जिसमें इसमें अगर आप मोरेटोरियम लेते हो तो कितना एक्सेस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितनी एडिशनल नंबर ऑफ ईएमआई देनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ दोस्तों आपको डालना है, सिर्फ अपनी ये 2-3 डिटेल, बेसिक डिटेल्स डालनी है कि क्या आपका लोन अमाउंट है, क्या आपका टेन्योर है, क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आप किस किस पीरियड का मोरेटोरियम लेना चाहते हो। जैसे ही आप डालोगे दोस्तों ये पूरी एनालिसिस करके आपको दे देगा। अगर आपको ये कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है दोस्तों तो अपनी मेल आईडी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, मैं ये कैलकुलेटर आपको सेंड कर दूंगा। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो मोरेटोरियम के बारे में, बैंक मोरेटोरियम के बारे में। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे को मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे सारी इंफॉर्मेशन या आने वाली और भी जो भी अनाउंसमेंट है वो भी जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।